जप करो मन भटके, ध्यान करो मन भटके, पूजा करो तो मन कहे जल्दी करो, होता है कि नहीं? तो कहाँ से कृपा होगी? दान सरलता है। गायों के लिए गौशाला में दान दीजिए, कोई गरीब सामने दिखे, कोई रोटी बिस्किट कुछ भी दीजिए, गरीबों की सेवा करो, गायों की सेवा करो, आप देखोगे कि आपके रुके हुए सब दरवाजे खुल जाएंगे अपने आप। हाँ, ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं करना। ये गांव में एक पति पत्नी दो ही होते थे, पति और बच्चे नहीं, पैसा भरपूर, कंजूस ऐसे कि खाते समय कोई आ गया तो हाथ से ऐसे कुछ हिलावे नहीं हाथ, क्योंकि दो चावल नीचे ना गिर जाए हाथ से, ऐसे कंजूस। लेकिन दुनिया भर में डींग मारे झूठी, कोई भी सामने मिला, अरे आज हम लोग भूखे हैं। क्यों भाई भूखे? नहीं, घर में मेहमान अचानक आ गए, हमने सोचा कि मेहमान को भूखा नहीं रखना, तो हम नई रसोई नहीं बनाते हुए हमारी पूरी रसोई उनको खिला दी, इसलिए हम भूखे। खिलाया कुछ नहीं, एक दाना भी किसी को कुछ नहीं दिया। लेकिन बातें गांव वालों को मालूम है कि खाली बातें ही करते हैं, कुछ है नहीं, पॉइंट कुछ नहीं है। कभी कहेंगे आज व्रत था हम लोगों का, इतने में मेहमान आ गए, वो सब खा के चले गए तो हमको पानी पी के रहना पड़ा। गांव वालों को मालूम है कि बड़ी ये मक्की चूस हैं, क्या है? तो गांव वाले भी देखे कि मौका आवे तो इनका मजा लेना चाहिए। उसी समय गांव में एक अटकटा मोटा मुंडा हुआ एक भूतनिया टाइप का आदमी आया, भूख लगी। उसको देखते ही इनको मालूम पड़ गया कि ये बगैर खाए जिस घर में जाएगा बगैर खाए जाने वाला नहीं है, ये है बड़ा यूं उच्छृंखल आदमी। तो गांव वालों ने सबने मिलके इस सेठ के यहीं ले जाके छोड़ा, जा वहीं मिलता है खाना, बढ़िया मिलेगा तेरे को खाना। अब जैसे ही वो घुसा घर में इनके, ऐसे ही मोटा मुंडा हुआ, देखे तो ही मालूम पड़े कि जहाँ घुसेगा वहां का छप्पड़ फाड़ के ही आने वाला। और जैसे ही इनके घर में घुसा, घर वाले कंजूस सेठ ने देखा कि कोई आया, क्या भाई? अरे पूरे गांव वालों ने आज मेहमान बना के मुझे आपके यहाँ भेजा है कि आप ही सबसे बड़े कर्ण हो, सबसे बड़े धर्मराज हो, आप हमको भोजन देने वाले हो, इसलिए सबने भेजा। सेठ को डाउट आया, बाहर देखे तो पूरे गांव वाले छुप के देख रहे हैं कि ये करता क्या है, देखूं, सब देख रहे हैं। तो इसने सोचा अब ना बोले ठीक नहीं बैठेगा। बोला अच्छा जाओ आप नहा के तो आओ, फिर गरम गरम खाना, बिना नहाए क्या खाओगे? वो भी सोचा है नहाने बोल रहे हैं तो पास में कुएं में नहा के तो आ जाऊं। ये जैसे ही नहाने गया पत्नी को पूछता है कि क्या बनाया है? पत्नी बोलती है मालपुआ है, खीर है, बाटी है, दाल है, चूरमा है। अरे इतना बना के ये कहीं नालायक ना खा जाएं, अपने को खाने का मजा लेना है, ये कहीं खाने आना आ जाए, कुछ रास्ता निकालें। पत्नी बोलती है क्या रास्ता निकालोगे? ये बोले मैं मारूं जैसे मारूंगा। मारूंगा नहीं, मैं मारूं जैसे एक्टिंग करूंगा, तू रोने जैसे एक्टिंग करना। वो सोचेगा कि हम दोनों खूब झगड़ा कर रहे हैं और बहुत परेशानी है, घर में विवाद खड़ा हो गया, वो अपने आप ही चले जाएगा, बाद में अपन बैठ के आराम से खा। अब पत्नी ने सोचा बिल्कुल पति सही बोल रहा है, ठीक बात है, ऐसे ही करते हैं। अब पति ने जैसे ही बोला कि नहा के आओ, वो देखा फटाफट नहा के आए। गांव वाले पूरे जगह जगह छुप के देख रहे हैं इनके यहाँ क्या हो रहा है। तो ये नहा के आया तो हाथों हाथ जहाँ कुआं था वहाँ केले का झाड़ था, तो एक पत्ता भी काट के ही ले आया, बड़ा लंबा पत्ता, लगा के आराम से खाऊंगा। वो पत्ता लेके जैसे ही घर में घुसा, इधर देखो तो वो मारो मत, मुझे मारो मत, बहुत दुख होता है, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, कितने दिन ये मार सहन कर पाऊंगी, मेरे को अब इस घर से कोई नाता नहीं है, नालायकिया कड़मुआ, क्या मारता है, क्या परेशान। ये यूं चिल्लावे न वो होना करके हाथ में हाथ रख के थप थप मेले, वो न मार रहा न ये रो रही है, लेकिन सब जोर से आवाज आ रहा है। अब इन दोनों ने इतनी क्रिया की, गांव वाले घबरा गए कि इनके घर में आज क्या लड़ाई है। जो छुप रहे थे वो सब चले गए, जो छुप छुप के देख रहे। ये जो आया था मोटा मुंडा, इसको मालूम पड़ गया कि दोनों नाटक कर रहे हैं, इधर ना मारने के न रोने के, इधर दोनों मार रो कर ही रहे। ये उधर से निकल गया न, घर के पीछे होके पीछे के द्वार से घुस के घर के अंदर जाके ऊपर जो छत था उसमें बैठ गया जाके। और ये दोनों देखे कि वो तो गया बाहर से। गांव वाले भी गए, ए दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद की। दोनों ने थाली मांडी, जितने में वो छत से निकल के जहाँ वो खा रहे थे उधर आके छुप के खड़ा हो गया, मुंडा हुआ मोटिया। अब ये खड़ा हुआ
तो इन दोनों को अब देखा, मालपुआ, खीर, बाटी, दाल, चूरमा सब देखा तो पति को खुशी आई। जब भी खुशी आती है आप कुछ गाते हो कि नहीं? खुशी आती है तो गाना आता है क्या? उसको खुशी आ गई, वो गाने लगा, मैं बिन मारे ही मारा, 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 मैं बिन मारे ही मारा। अब तुरंत इसको भी खुशी आ गई, ये देखे कि अच्छा हुआ खीर बच गया, मालपुआ बचेगा, हम खाएंगे। तो तुरंत ये गाने लगी, मैं बिन रोए ही रोई, 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 बिन रोए ही रोई। अब दोनों ऐसे खुश हों, एकदम वो सामने आपके लपक के खड़ा हो गया, जो छुपा हुआ था वो खड़े हो के गाने लगा, मैं बिन गए ही आया, 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 मैं बिन गए ही आया। दोनों का हाथ जोड़ के बेटा के खिलाना ही पड़ा। तो प्रभु जब सोच लेंगे कि किसी को देना है तो देना ही पड़ेगा, आप ही दे दोगे तो दान है, वरना जबरदस्ती भी छीनी जाएगी। इसलिए कभी गरीब दिखे ना, कहीं कोई दुखी दिखे, जरूर देने की कोशिश किया करिए। कहीं गरीब दिखे, भले ही तीर्थ मंदिरों को ना भी दो, ध्यान रखो ऐसे मंदिरों में नहीं देना जहाँ पहले से विकास हो गया, अब वो पूरा पैसा खाली डिपॉजिट बनता हो। कोई मंदिर बन रहा हो, नया निर्मित हो रहा हो, वहाँ पैसे की जरूरत हो तो बात अलग, बाकी बालाजी में डाल के कोई मतलब नहीं है। बाकी ऐसी जगह डाल के मतलब नहीं जहाँ आप कोई जरूरत नहीं है। उससे अच्छा किसी गरीब को दोगे तो बालाजी प्रसन्न होंगे। किसी गरीब को दोगे, किसी गाय को दोगे, बालाजी प्रसन्न होंगे। जैसे अन्नदान में देना, जिस तीर्थ में भंडारा निशुल्क चलता हो, 100% भोजन निशुल्क ही दिया जाता हो, वहीं देना चाहिए। यदि पहले से पैसा लिया जाता हो, आप पैसा डाल के क्या करते हो? वो पैसे से तो पैसा अपने आप बन रहा है। तो उन जगहों में ही पैसा देना चाहिए जहाँ पैसे की आवश्यकता हो। सबसे बड़ी चीज़ है अन्नदान, गरीबों का दान, गायों का दान। गायों को, गरीबों को अगर देते रहोगे, मेरी बात मान के 5 रुपया भी रोज किसी गरीब को दोगे, ज़्यादा नहीं, महीने में 150 रुपये का खर्चा होगा, लेकिन वो 5 रुपया आपकी आपत्ति के काल में पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेगा। क्या करेगा? रक्षा करेगा वो। तो रक्षाकारी जीवन में मंगल करने वाले दान को अपने जीवन में लेके अपने जीवन को मंगल करना है।